नमस्ते दोस्तों। का भइल बा ई कैसे भइल, क्या हुआ, कैसे हुआ, जानने से पहले इंडिया के सभी पार्टियों को जीत की बधाई। जिस तरीके से बिहार में एनडीए ने जीत हासिल की है, ये सच में एक सुनामी है। दोस्तों, इस तरीके की जीत कब मिलती है? 2005 से लेके तो अब तक 20 साल कोई चीफ मिनिस्टर रहने के बाद अगर इस तरीके की जीत मिलती है तो ये जीत डेवलपमेंट पे ही मिल सकती है। क्या इतनी डेवलपमेंट बिहार में हो चुकी है कि अभी कोई पार्टी को चुन के देने में कोई मतलब ही नहीं है? 90 और 80% के स्ट्राइक रेट से चुनाव जीते जा रहे हैं। क्या सच में बिहार की जनता ने देश के जनता को सिखा दिया है कि जाति के ऊपर भी उठ के हमें वोट करना होता है? क्या बिहार में इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है कि अभी उन्हें रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना नहीं पड़ रहा है? क्या बिहार में इंडस्ट्री इतनी डेवलप हो चुकी है कि सबको नौकरियां मिल रही है, सब सुजलाम सुफलाम है, कोई गरीब नहीं है? ये तभी होता है दोस्तों जब 20 साल बाद भी प्रो इनकम्बेंसी दिखती है। और प्रो इनकम्बेंसी ही नहीं, सुनामी की तरह स्ट्राइक रेट के साथ चुनाव जीते जा रहे हैं। डेवलपमेंट के नाम पे इस तरीके का वोट हासिल करना, मुझे पता नहीं क्या है। पॉलिटिकल पंडित इस पे विश्लेषण करेंगे, आपको इसका विश्लेषण मेन स्ट्रीम मीडिया में भी मिलेगा। दिन भर से मेन स्ट्रीम मीडिया आकलन कर रही है कि किस तरीके से वोट डाइवर्ट हुआ, किस तरीके से एनडीए को वोट मिला, कहाँ गलतियां विपक्ष की हुई। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया भूल रही है कि उनको एनडीए की जीत का विश्लेषण करने से पहले उनके एग्जिट पोल किस तरीके से फेल हुए, इस पे विश्लेषण करना चाहिए। शायद हो सकता है कि एग्जिट पोल किस तरीके से फेल हो रहे हैं, इसका रीजन ढूंढते ढूंढते उन्हें एनडीए के बहुमत का भी रीजन मिल जाए। मैं क्या बोल रहा हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया ढूंढ ले कि लोकसभा चुनाव से पहले से लेके अब तक एग्जिट पोल फेल हो रहे हैं, डायरेक्शन तो सही जा रही है मगर अंदाज इतना क्यों गलत हो रहा है? थोड़ा सोचिए, विश्लेषण कीजिए, कहीं आपको भी मिल जाए एनडीए के जीत का फॉर्मूला। डेवलपमेंट पे बात करेंगे तो 60 फीट का ब्रिज चोरी हो जाता है। 1700 करोड़ का ब्रिज कोलैप्स हो जाता है कुछ ही दिनों में। 12 ब्रिज 17 दिनों में कोलैप्स हो रहे हैं। इस तरीके की डेवलपमेंट बिहार में है। रोजगार के लिए उनको अलग अलग राज्यों में जाना पड़ रहा है। गरीबी कितनी है, तो किस तरीके की डेवलपमेंट है। और फिर भी अगर बिहार की जनता एनडीए को साथ दे रही है, एनडीए को चुना, अब एनडीए जीतती है, तो सोचना चाहिए, बिहार की जनता ने भी सोचना चाहिए और विपक्ष ने भी सोचना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री ने जीत की शुभकामनाएं सभी को दी। बातों बातों में उन्हें कहा कि जमानत पर घूमने वालों को जनता साथ नहीं देगी, मगर अनंत सिंह जैसे लोगों को जेल में रहते हुए 28,000 वोटों से चुनाव जिताया जाता है। यह भी बिहार की जनता है। शायद प्रधानमंत्री जी ने गौर नहीं किया होगा पूरे आंकड़ों पर, हो सकता है। या तो मैथिली ठाकुर जैसे उम्मीदवार को चुनाव जिताया जा रहा है, उनको कैंपेनिंग के दौरान क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपका ब्लूप्रिंट क्या रहेगा, तो उनका जवाब कितना हास्यास्पद होता है कि इस तरीके की बातें मैं मीडिया के सामने कैसे करूं।
कमाल है दोस्तों, कमाल है। और 90 के स्ट्राइक रेट से चुनाव जीते जा रहे हैं इस तरीके के उम्मीदवार को टिकट देने के बावजूद। कुछ दिन पहले दिल्ली के कैंपेनिंग में प्रधानमंत्री ने कहा था कि रेवड़ी राजनीति नहीं चलेगी, रेवड़ी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। और बिहार में इलेक्शन के अनाउंसमेंट के ठीक उसी दिन महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए की राशि जाती है। और कैंपेन चुनाव के दौरान भी ये क्रेडिट उनके खातों में जा रहा है। इसे क्या कहेंगे? क्या यही पॉलिटिकल फंडा है? जो भी राज्य में सत्ता में है उन्होंने स्कीम लॉन्च कर देना चाहिए और सारा वोट 90 के स्ट्राइक से ले लेना चाहिए। पता नहीं किस तरीके से वोटिंग हुआ है, हो सकता है इतनी डेवलपमेंट बिहार में हो चुकी होगी, ये तो आगे चल के तथ्य सामने आएंगे। लेकिन क्या राहुल गांधी को इतनी बुरी तरह से नकारा जा सकता है? क्या तेजस्वी यादव के कैंपेनिंग में गलतियां हुई है? पता नहीं दोस्तों, बट एक तो जरूर हुआ है कि बिहार के जनता ने जाति के ऊपर उठ के वोट किया है। मगर पता नहीं ये वोट बिहार के जनता का वोट किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से मतलब सारी चीजें हुई है। लेकिन जीत मगर तारीफे काबिल की है भी एनडीए ने। आगे देखेंगे कि किस तरीके से मुख्यमंत्री कौन बनता है, कैसे विश्लेषण आते हैं और किस तरीके से बिहार की राजनीति मोड़ लेगी। लेकिन विपक्ष ने इस पे सोचने की जरूरत है। जो मुद्दा विपक्ष उठा रही है उसे लोगों का साथ क्यों नहीं मिल रहा है, इस पे भी विपक्ष ने गौर करना चाहिए। क्या विपक्ष लोगों का सपोर्ट पाने में असमर्थ है? क्या क्यों वो असफल रह रहे हैं? ये सारे क्वेश्चनों के जवाब आते दिनों में मिलेंगे दोस्तों। और इस जीत में कितना स्टेरॉइड है, इनके भी जवाब जनता को मिलना चाहिए। या तो बिहार की डेवलपमेंट देखने के लिए मुझे लगता है सारे पॉलिटिकल पंडितों ने विजिट करनी चाहिए और सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी बिहार की डेवलपमेंट देखने के लिए जाना चाहिए कि 20 साल बाद भी अगर इतनी सुनामी किसी सत्ता में रहते हुए मुख्यमंत्री के फेवर में जाए तो कह सकते हैं कि यह डेवलपमेंट होगी बिहार में। पता नहीं दोस्तों, मैं कोई पॉलिटिकल पंडित नहीं हूं कि किस तरीके से विश्लेषण किया जाए। जस्ट वो सामने दिख रहा है, सुन रहा हूं, वही आपके सामने मैंने एक्सप्रेस किया। कुछ चीजें विपक्ष ने उठाई थी, कुछ चीजें मीडिया ने उठाई थी, तो उसी पे बात कर रहा हूं। आगे चल के पॉलिटिकल पंडित आपको बताएंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया, सो कॉल मीडिया, वो भी आपको बताएंगे। तब तक देखते हैं क्या भइल बा, ई कैसन भइल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय बिहार।